हिंदी साहित्य रिवीजन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कवि परिचय और व्याख्या से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके प्रश्न पत्र में एक व्याख्या गद्य भाग से और एक व्याख्या पद्य भाग से आती है। तो आज हम शुरू करते हैं पद्य भाग से। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार करके अर्थात क्षितिज में करके और देखें ताकि ये और अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकें। आपसे एक अनुरोध रहेगा, इसमें बताए गए नियमों का आप अवश्य ही पालन करें। राजस्थान शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और आज हम जो अध्ययन करेंगे, आज के भाग में सरयू में से हम पढ़ेंगे कवि परिचय और व्याख्या। कवि परिचय हम पढ़ेंगे कौन कौन से कवियों का, वो होंगे अपने कबीरदास, तुलसीदास और रहीम। कबीर, तुलसी और रहीम, इनसे संबंध पढ़ेंगे। और व्याख्या जो होगी वो उपरोक्त तीनों कवियों के काव्य में से होगी। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा कवि परिचय के साथ। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। कवि परिचय के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कबीर। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप परिचय लिखते हैं या आप व्याख्या लिखते हैं, जहाँ कहीं भी विशेष होता है, जहाँ कहीं भी कोई सन लिखी हुई होती है या कोई विशेष बात लिखी हुई होती है, तो आप उसके नीचे अवश्य ही अंडरलाइन करेंगे ताकि परीक्षक का ध्यान स्वतः ही वहाँ पर चला जाए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1398 ईस्वी, तो यहाँ इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। और इसके आगे जैसे मान लो आप इसमें देख रहे हैं कि 1398 ईस्वी और महात्मा रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप, तो यहाँ आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें। तो प्रत्येक जहाँ कहीं भी आपको विशेष लगता है तो वहाँ आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं कबीर परिचय। कबीर का परिचय लिखने के लिए आप इस प्रकार की शैली का प्रयोग करेंगे। आप इस प्रकार लिखेंगे, ध्यानपूर्वक और बहुत ही मनोयोग पूर्वक सुनिएगा ताकि आप इसे हूबहू लिख सकें। कबीर के परिचय के बारे में, कबीर भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि, 21वाद में विश्वास करने वाले संत, काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात महान संत एवं सच्चे समाज सुधारक कवि थे। एक किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में एक किंवदंती के अनुसार महात्मा रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लोक लाज के भय से उसने बालक कबीर को लहर तारा तालाब में छोड़ दिया। संयोगवश वह बालक नीरू और नीमा नामक निसंतान दंपति को मिल गया। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे। कबीर ने रामानंद से दीक्षा ली थी। कबीर नाथ पंथ के हठयोग से प्रभावित होने के कारण निर्गुण राम के उपासक बने। शंकराचार्य के मायावाद और अद्वैतवाद का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई। जैसा कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस दोहे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कबीर है वो अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के साथ साथ वो बहुश्रुत कहा जाता है, अर्थात उन्होंने बहुत सारे विद्वानों के साथ रह करके और ज्ञान चर्चा सुनी। कबीर परिचय के अंतर्गत आगे कि अपनी अनुभूतियों को सहज और प्रभावशाली ढंग से जन जन तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता, बाह्य आडंबरों और कुरीतियों का विरोध कर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है, यानी ईश्वर का स्मरण करने के लिए आमजन
तरह तरह के उपादानों का प्रयोग करते हैं, तो उसके संबंध में कबीर ने कहा था कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योति पिछान। अर्थात ईश्वर का स्मरण करने के लिए अपने मन को ही मथुरा, अपने हृदय को द्वारिका बना करके, अपनी काया को काशी के रूप में स्थापित करके, और ये 10 द्वार जो हैं इनमें अपने ईश्वर की ज्योति का दर्शन करना ही ईश्वर का स्मरण करना है। ईश्वर के संबंध में एक जगह वो और भी लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माय, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। अर्थात जिस प्रकार कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी जो ही प्रस्फुटित होती है, और जब वह उस सुगंध को, उस महक को प्राप्त करने के लिए भागता फिरता है, और फिरते फिरते भागते भागते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर को ढूंढने के लिए तरह तरह के तीर्थ यात्राओं पर तरह तरह के उपादानों का प्रयोग करता है, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी यदि अपने मन में झांक कर देखता है तो ईश्वर के दर्शन वो आसानी से कर सकता है। कबीर ने ये कहा था। कबीर ने जैसे माला फेरने पर, अर्थात जो व्यक्ति माला फेरते हैं उनके संबंध में कबीर ने कहा है कि कबीर माला काट गिर कै समझावे तो ही, मन ने फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोई। अर्थात ये जो काठ की माला है, ये माला आपको कह रही है कि जब तक आपके मन का मणिया, अर्थात जब तक आपका मन नहीं फिरेगा, जब तक आप मन से स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आप अपने हाथों से माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसी प्रकार कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करने के लिए विभिन्न धर्मों में जो बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, उन पर भी उन्होंने एक दोहा लिखा था। जैसे मौलवियों को उन्होंने फटकारते हुए कहा कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेहरा हुआ खुदाए। अर्थात उन्होंने ये कहा कि कंकर और पत्थरों से आपने मस्जिद को बनाया और वहाँ पर आप जोर से बांग देते हैं, अर्थात अजान करते हैं, तो क्या आपके खुदा बहरे हैं। अर्थात ईश्वर का स्मरण करने के लिए इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं को, अर्थात पंडितों को फटकार देते हुए उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अंधविश्वास का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि अगर पत्थर में ही ईश्वर होते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, इनसे तो ये चक्की ही अच्छी है जिनसे पूरी दुनिया, पूरा संसार पीस करके खाता है, अनाज पीसता है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अर्थात पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। मनुष्य की अज्ञानता के संबंध में उन्होंने कहा है, संसारिक आसक्तियों की असारता और अज्ञानता, अर्थात संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं, विषय वासनाएं हैं, वो असार है, इनमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है। और वो कबीर कहते हैं कि एक कनक अरु कामिनी दो अग्नि की जाल। एक कनक अरु कामिनी अर्थात माया और ये विषय वासना दोनों ही अग्नि की ज्वालाएं हैं। देखे ही तन प्रजलेर प्रशा हूं पेमाल। इनको तो देखते ही व्यक्ति प्रज्वलित हो जाता है, व्यक्ति जल जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो सकता है। तो परशा हूं पेमाल अर्थात इनका उपभोग करने से तो व्यक्ति का विनाश निश्चित ही संभव है। एक जगह आगे कबीर कहते हैं कि सुंदरी ते सूली भलीर बिरला बंचे को, अर्थात विषय वासनाओं की आसक्तियों में फंसा हुआ व्यक्ति, इसकी बजाय तो यदि वह सूली पर चढ़ जाता है तो भी अच्छा है। सुंदरी ते सूली भलीर बिरला बंचे को, या अर्थात इस संसार के माया मोह से, इन सुंदरियों के माया मोह से बिरला व्यक्ति ही वंचित रह सकता है, ज्ञानवान व्यक्ति ही वंचित रह सकता है। लोह निहाला अग्नि में जलबल कोयला होए, जिस प्रकार एक लोहा अग्नि में डाला जाता है तो वह लोहा भी जल करके भस्म हो जाता है। अर्थात सज्जन व्यक्ति भी इन विषय वासनाओं की संगत से अपना भविष्य, अपना जीवन बिगाड़ सकता है। कबीर के बारे में कबीर ने आगे कहा है विषय वासनाओं के बारे में कि विषय कर्म की केंचुली अरे पैर हुआ नरनाग। अर्थात जिस प्रकार एक नाग है वो केंचुली में लिपटा रहता है तो वह कुछ भी नहीं देख पाता है, इसी प्रकार व्यक्ति माया मोह और विषय वासनाओं में ग्रस्त व्यक्ति भला बुरा
अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता, अर्थात वह अपनी बुराइयों को नहीं देख सकता। सिर फोड़े सूझे नहीं को अगला भाग, अर्थात वह सांप सिर फोड़ता है, अर्थात वह देखने की का प्रयास करता है लेकिन वह देख नहीं पाता क्योंकि वह केंचुली में है। उसी प्रकार व्यक्ति भी जब विषय वासनाओं संसार के माया मोह में फंस जाता है तो वह अपने अवगुणों को नहीं देख सकता है। मनुष्य जीवन की और अपने जो संसार की नश्वरता है, अर्थात अपने मनुष्य का जो जीवन है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसका वर्णन करते हुए कबीर लिखते हैं कि ये ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल दिनदस के व्यवहार को झूठो रंगन फूल, अर्थात जिस प्रकार श्यामल का फूल कुछ समय के लिए खिलता है लेकिन वह थोड़े ही दिनों बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार कुछ दिन के लिए हमें आकर्षण में मोह लेता है, अंततः हमें ईश्वर के पास जाना होता है, हमें उसी का ध्यान करना चाहिए। कबीर कहाँ गर्बियार ऊंचे देख आवास, अर्थात हम हमारी साधन सुविधाओं को देख करके, हमारे इन घरों को देख करके, ठाट बाट को देख करके, अर्थात विषय वासनाओं की रंगत को देख करके, काल जमी पर लेटनार ऊपर जामे घास, अर्थात कितनी भी सुख सुविधाएं हम भोग लेते हैं इस सांसारिकता में, लेकिन एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, इसी पृथ्वी पर लेटना है और हमारा जो मिट्टी नामक तत्व है वो गल जाएगा और उसमें घास उग जाएगी। अर्थात ये मनुष्य जीवन और संसार जो है वो नश्वर है, इसलिए कबीर ने हमें सचेत किया है। कबीर के परिचय के अंतर्गत देखिए कि कबीर आत्मिक साधना और मन की पूजा में विश्वास करते थे। आत्मिक साधना और मन की पूजा में विश्वास करते थे। कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखा व्यंग्य किया है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ है कि कबीर विभिन्न प्रांतों में घुमा करते थे, घूम घूम करके उपदेश देते थे, इसलिए जहाँ कहीं भी जाते तो उस क्षेत्र से संबंधित शब्द है वो उनकी कविता में आ जाते थे, इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजस्थानी के हैं, पंजाब के हैं, पूर्वी हिंदी के हैं, ब्रिज भाषा के हैं, इन सभी भाषाओं के का प्रयोग है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। यानी इन पांचों भाषाओं के राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रिज भाषा और खड़ी बोली, इन सभी के का प्रयोग है वो उनमें हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। कबीर की रचनाएं, ये भी लिखना जरूरी है, कबीर की रचनाएं क्या है। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित है, कबीर बीजक में, और उन्हें साखी, सबद और रमैनी के रूप में विभाजित किया गया है। कबीर का देहावसान 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ, और मगहर में हुआ जब कबीर का देहांत हुआ उसके संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 किया मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। 1575 ये विक्रम संवत है। इनमें से जब हम 57 निकालते हैं तो 1518 ईस्वी सन रह जाती है, अर्थात कबीर का जो देहांत है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। ये तो थे कबीर का परिचय, जो आपके एक प्रश्न परिचय से संबंधित आता है। अब आपके 4 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है, और वो निश्चित रूप से व्याख्या एक प्रश्न व्याख्या का होता ही है। 4 नंबर जब आपकी व्याख्या अच्छी होती है तो आगे के प्रश्न भी एग्जामिनर है वो अच्छे तरीके से देखता है, अर्थात आपके अंकों में वृद्धि होने का अवसर रहता है। कबीर की जो साखियाँ हैं उन साखियों में से कुछ साखियाँ मैंने चयनित की है, जिनमें से 5 दोहे संकलित किए हैं। जैसे एक तो है कि पीछे लागा जायथार लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्यार दीपक दिया हाथ। दूसरा है कबीर चित्त चमंकियार 34 लागी लाय, हरि सुमरण हाथों गड़ा बेगी ले बुझाए। तीसरा है चिंता तो हरि नाम की, ओरन चितवे दास, जो कज चितवे राम बिन सोई काल की फांस। चौथा है नैना अंतरी आव तू, नैन झांपिते हुले लेव, ना हूँ देखूं और कूर ना तुझे देखण देव। और 5वां जो दोहा मैंने चयन किया है वह है मूरी से संगन कीजिए
लोहा जल न तिराय, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु बाय। अब इन पांचों दोहों को, जैसे आपके 3 दोहे आ जाते हैं, 3 दोहे आ जाते हैं तो उनके संबंध में उनका प्रसंग आपको एक ही लिखना है। और वो प्रसंग आप किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 5 दोहे 3 दोहे आ गए तो 3 में आप प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि और समाज सुधारक कबीर द्वारा विरचित साखियों से उद्धृत है। इस प्रकार लिखेंगे। इसमें कबीर ने आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए परमात्मा का स्मरण करने के लिए प्रेरित किया है। अब आप प्रत्येक दोहे का अनुवाद करेंगे, प्रत्येक दोहे का सरलाद करेंगे, प्रत्येक दोहे की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जो अपन ने दोहा पढ़ा था वो था कि पीछे लागा जाय थार लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। इस दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अर्थात मैं अज्ञानतावश सामान्य जन की भांति सांसारिकता के बंधन में बंधकर भटक रहा था। इस राह में मेरी भेंट सतगुरु से हुई, जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया। सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक उन्होंने मुझे दिया और ज्ञान का प्रकाश देकर सच्चे राह पर चलकर कुमार्ग पर चलने से बचाया। पीछे लागा जाय था, अर्थात मैं सांसारिकताओं के पीछे दौड़ रहा था, लोकवेद के साथ अर्थात लोकाचारों के पीछे पीछे दौड़ रहा था, और उसी दरमियान मुझे सतगुरु से साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिससे मैं सच्चे मार्ग पर चल करके और कुमार्ग पर चलने से बचा। इसका यह सरलार्थ है। दूसरा देखिए, दूसरे दोहे में है कि कबीर चित्त चमंकिया, 34 लागी लाए, हरि सुमरण हाथों गड़ार बेगू ले बुझा। चमंकिया का अर्थ होता है चिमकना, चौंकना। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर के स्मरण का महत्व बताते हुए कहा है कि यह जीव चारों ओर विषय वासनाओं की लगी हुई आग के कारण बहक गया था। कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाए, अर्थात चारों ओर जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी उनके कारण बहक गया था। ऐसी दशा में जब इस प्रकार की दशा होती है तो हरि का नाम अर्थात ईश्वर के नाम स्मरण रूपी जल से भरे घड़े के माध्यम से ही विषय वासनाओं की आग को शांत किया जा सकता है। हरि सुमरन हाथों गड़ा, इसमें रूपक अलंकार भी है। हरि सुमरन हाथों गड़ा, इसमें रूपक अलंकार भी है। बेगे लेव बुझाए, अर्थात ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरे घड़े को लेकर के ही हम इस आग को शांत कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर का स्मरण करने से मन के विकार दूर हो जाते हैं। इसका सरलार्थ आपको इस प्रकार करना है। तीसरा दोहा है, चिंता तो हरि नाम की ओरन चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की फांस। वैसे संसारिकता के लिए बहुत अच्छी बात है। कबीर कहते हैं कि आपको इस प्रकार लिखना है कि कबीर द्वारा विरचित इस दोहे में परमात्मा के नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताते हुए कहते हैं कि हर समय ईश्वर का नाम स्मरण करें, अर्थात चिंता तो हरि नाम की, ईश्वर के नाम की ही चिंता रहनी चाहिए। ओरन चितवे दास, अर्थात ईश्वर का जो भक्त होता है उसके मन में और किसी भी प्रकार की कोई चिंता या और किसी को वो याद नहीं करता है। ईश्वर भक्त के लिए उनके नाम के सिवा और किसी का स्मरण नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हम राम के बिना स्मरण करते हैं, जो कछु चितवे राम बिन, यानी जो कुछ भी हम राम के स्मरण के बिना चिंतन करते हैं, सोई काल की पास, अर्थात तो वह सांसारिक विषयों में आसक्त होते हैं और काल के बंधन में बंधते हैं। ईश्वर के स्मरण के बिना जो कुछ भी करते हैं। तो आगे देखिए चौथा दोहा, जिसमें लिखा है कि मूरिस संगन कीजिए लोहा जलन तिराय, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु बाय। मूरिस का अर्थ यहाँ पर मूर्ख है। मूरिस का अर्थ है मूर्ख। तो इस दोहे की आप व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि इस दोहे में कबीर ने मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करने के लिए आगाह किया है कि मूर्ख व्यक्ति का साथ तो लोहे के साथ समुद्र को पार करने के समान है, अर्थात जैसे लोहा समुद्र में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार संगति के अनेक फल होते हैं। पानी की एक बूंद केले पर गिरने से कपूर, सीपी में गिरने पर मोती, सांप के मुंह में गिरने पर विष के रूप में परिणत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति
सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट की संगति से पथभ्रष्ट हो सकता है। अर्थात इस दोहे का अर्थ यह है कि मूर्ख व्यक्ति का साथ हमें नहीं करना चाहिए। अगला 5वां दोहा कि नैना अंतरि आवितु नैन झांपिते ही लेव, ना हूं देखूं और को ना तुझे देखने दूं। हूं का अर्थ यहां पर मैं है। नैना अंतरि अर्थात ईश्वर के स्मरण की ओर उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जीव और परमात्मा के अनन्य प्रेम की व्यंजना करते हुए कहा है कि आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम आप मेरे नेत्रों में समा जाओ। नैना अंतर्यावतु अर्थात मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं मेरे नेत्र बंद कर लेती हूं। और नैन झंपिते ही ले अर्थात जो ही आप मेरे नेत्रों में समा जाओगे मैं मेरे नेत्र बंद कर लूंगी, और जिससे मुझे दोहरा फल प्राप्त होगा। प्रथम ना तो कोई आपको देख सकेगा और ना ही मेरे नेत्र इस संसार की बुराइयों को देख करके दुखी होंगे। ना हूं देखूं और को अर्थात ना तो मैं किसी और को देखूंगी और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। अर्थात मेरे ईश्वर है और मेरी आत्मा में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे। अर्थात इसमें साधक की अनन्य प्रेम अर्थात एकनिष्ठ प्रेम की ओर संकेत किया है। हठ योग से प्रभावित है ये। अब ये जैसे थे तो अब आपको लिखना है विशेष। जैसे विशेष आप लिखेंगे तो विशेष आपको किस प्रकार लिखेंगे, प्रत्येक व्याख्या में आपको विशेष लिखना है। जो भी आपको विशेष लगता है, ये जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आपको और भी कुछ अगर विशेष लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, प्रस्तुत साखियों में कबीर ने ज्ञान भक्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। हरि सुमरन हाथों गड़ा में रूपक अलंकार है, भाषा सहज है, सरल है और ग्राह्य है, क्योंकि कबीर की भाषा सरल, सहज और ग्राह्य ही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास, जो आपके दूसरा पाठ है। गोस्वामी तुलसीदास जिनका परिचय बहुत ही अच्छा और सुंदर शब्दों में संयोजित करने का प्रयास किया है, तो आप ध्यानपूर्वक मनोयोग पूर्वक इस परिचय को सुनिएगा और परीक्षा में आप इसी प्रकार हूबहू लिखिएगा ताकि आपके अंक है वो बहुत अधिक आएं। तो आप इसको इस प्रकार शुरुआत करेंगे कि हिंदी साहित्य के कविकुल शिरोमणि सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले में स्थित राजापुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार में पिता आत्माराम दुबे और दुबे के घर में माँ हुलसी की कोख से हुआ। इस प्रकार लिखना है आपको, पिता आत्माराम दुबे के घर माँ हुलसी की कोख से हुआ। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला रखा गया। कहा जाता है कि जब तुलसी जन्मे थे तब उनके मुंह में 3200 दांत मौजूद थे, एक किंवदंती है। और उन्होंने बाहर आते ही अर्थात उन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम रामबोला रखा गया। एक किंवदंती के अनुसार बाल्यकाल में ही तुलसी के माता पिता का देहांत हो गया, जैसा कि उन्होंने यानी तुलसी ने भी एक विनय पत्रिका में लिखा है, यानी अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में, कि जननी जनक तजो जनमी अर्थात जन्म लेते ही माता पिता से विछो हो गया। कर्म विधि हूँ सृजो अवडेरे अर्थात मेरे जो कर्म और मेरी जो ईश्वर हैं उन्होंने ही मुझे इस ये जो जीवन प्रदान किया है, अर्थात मैं जो आज हूँ वो ईश्वर की बदौलत हूँ। जबकि मेरे माता पिता है वो जब मेरा जन्म हुआ तभी मुझे छोड़ करके चले गए थे। जब उनका जन्म हुआ, जब वो माता पिता हीन थे, तो उनका पालन पोषण नरहरिदास ने किया और उन्होंने उसे तुलसी को संपूर्ण राम कथा सुनाई थी। रामचरितमानस है वो नरहरिदास द्वारा सुनाई गई कथा के अनुसार लिखी गई है। किशोरावस्था में ही तुलसी ने वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि का अध्ययन करने के लिए वो काशी गए थे और काशी में उन्हें शेष सनातन जैसे वेदों के ज्ञाता से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। और 1561 ईस्वी में तुलसी ने रत्नावली नामक ब्राह्मण विदुषी कन्या से विवाह किया। 1561 ईस्वी में उन्होंने रत्नावली से विवाह किया और कहा जाता है कि तुलसीदास को भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख करने में रत्नावली की अहम भूमिका थी। रत्नावली को यानी उनका गुरु भी माना गया है कि उन्होंने भक्ति की ओर उन्हें उन्मुख किया था। और कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने पिता के घर चली गई, तुलसीदास जी उसका वियोग सहन नहीं कर सके,
वे भी वहीं चले गए, अर्थात पीछे पीछे वहीं चले गए। उनको जब वहां आया देख करके और रत्नावली ने लज्जित होकर के उनसे कहा था कि लाज न आवत आपको दोरे आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अर्थात हे पतिदेव, आप इस प्रकार का जो प्रेम है, अर्थात इस प्रकार की जो आसक्ति है, ये अच्छी नहीं है। और एक जगह अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा गया है कि उन्होंने तुलसी को फटकारते हुए कहा था कि हे तुलसी, अगर जितनी आसक्ति आपको इन विषय वासनाओं में है, उतनी आसक्ति अगर राम में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। अर्थात तुलसी हेत हराम से जैसा हर से होय, चला जाए बेंकुट में तेरा पलान पकड़े कोय, ये भी कहा जाता है। तुलसी लगातार 19 वर्षों तक भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों जैसे जगन्नाथपुरी से लेकर रामेश्वरम, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन यहाँ का भ्रमण किया। और तुलसी जी काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक समय तक ठहरे थे। ये इनके 3 स्थान थे जहां पर उन्होंने अधिक समय तक विश्राम किया, अधिक समय तक उन्होंने जीवन यापन किया। तुलसी के द्वारा लिखित 12 ग्रंथ है वो प्रमाणिक माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बहुत ही अच्छा संयोजन इनका किया गया है कि रामचरितमानस उन्होंने 1534 ईस्वी में अर्थात 1631 विक्रम संवत में लिखना शुरू किया था। रामलला नेचू जो कि एक 20 से सोरठे लिखे हुए हैं, उसमें 1586 में लिखी थी। वैराग्य संदीपनी में 62 छंद है जो 1612 में लिखी गई थी। बरवे रामायण उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है और 69 बरवे छंद है उसमें। पार्वती मंगल में 1586 में लिखी और शिव पार्वती विवाह की कथा है वो पार्वती मंगल में लिखी हुई है। इसी प्रकार उन्होंने जानकी मंगल भी 1586 में लिखी जिसमें 216 छंद है और 216 छंदों में सीता जी की पूर्ण कथा है, सीता की जन्म कथा, सीता के विवाह तक की कथा उसमें जानकी मंगल में दी गई है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में लिखी जिसमें 49 के 7 सर्ग हैं, 49 दोहों के 7 सर्ग हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली का अर्थ है कि जब भी तुलसी हैं वो कोई काम करने के लिए जाते तो श्री राम से आज्ञा लिए बिना नहीं जाते थे, अर्थात उन्होंने अपनी कुछ चौपाइयाँ बना रखी थी और उन चौपाइयों के आधार पर ही वो चला कर। 8वां उनका जो काव्य ग्रंथ है वह है दोहावली, जिसे उन्होंने 1583 में लिखा और 573 दोहे हैं जो भक्ति और नीति से संबंधित है। 9वां जो है उनके द्वारा लिखी गई वो थी विनय पत्रिका और 1598 से लेकर के 1623 ईस्वी तक, अर्थात तुलसी जब वृद्ध हो गए थे, वृद्ध होने के पश्चात वे पीड़ित भी रहा करते थे, बीमार भी रहा करते थे, तो उन्होंने ईश्वर को अपनी पत्रिकाएं लिखा करते थे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए दैनिक रूप से वो एक पत्रिकाएं लिखते, अर्थात अपनी आराधनाएं लिखते थे, वही विनय पत्रिका में संकलित है। 10वां जो है वो है गीतावली जिसमें 328 छंद है और 11वां उनका जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो है कवितावली, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें 325 छंद है और जिसमें गणाक्षरी, सवैया और छपे छंदों में लिखी गई है। गणाक्षरी, सवैया और छपे में लिखी गई है, 1597 में लिखी उन्होंने। और 12वां जो उन्होंने लिखा था वो ग्रंथ था श्री कृष्ण गीतावली और इसमें 61 गेय पद है, अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित ये गीत हैं जो कि ब्रज में लिखे गए हैं। इन सभी रचनाओं में भावों की विभिन्नता के साथ साथ सभी भक्ति धाराओं में बेजोड़ समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने लोकशास्त्र के साथ साथ ग्रस्त और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति, निर्गुण और सगुण, पुराण और काव्य, भावावेग और अनासक्ति, इनमें चिंतन करके और इनमें भी एक मनोहर समन्वय स्थापित किया है। विनय पत्रिका में एक दोहा मिलता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसी वृद्धावस्था में बहुत दुखी रहे थे और वो विनय पत्रिका में लिखते हैं कि लरिकाई बीती अचेत चित और चंचलता चौगुनी चाय, जीवन जुर जुबती कुपत्य करी भयो त्रिदोष भरी मदन वाय। अर्थात जो मैं बचपन में था तब तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे माता पिता कौन हैं, अर्थात अचेतावस्था में ही मेरा समय बीत गया
और चंचलता चौगुनी चा जीवन जुर जुबती कुपत्य, अर्थात मेरे इस जीवन यात्रा में बहुत सारी पीड़ाएं मेरे साथ रही और ये तीनों दोषों ने मुझे बहुत अधिक सताया है। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में वो बहुत अधिक दुखी रहा करते थे। 1623 ईस्वी में ये महान आत्मा पंचतत्वों में विलीन हो गई, यानी 1532 से लेकर के और 1623 ईस्वी तक ये अपने इनका जीवन काल रहा था। अब हम कुछ व्याख्याएं लेते हैं। मुख्य व्याख्याएं, अगर आप ये चाहते हैं कि तुलसीदास के संपूर्ण जो चौपाइयाँ हैं उनका अर्थ सरलार्थ किया जाए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी चौपाई या कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपके समस्या आ रही है, तो आपको वो भी सहर्ष बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुख्य जो चौपाइयाँ बनती है उनकी अपन व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या आपके देखिए, और चौपाई है, कंत समुजिमन तजहु कुमति ही सोहन सोहन समर तुम्हि रघुपति ही, रामानुज लघु रेख खिंचाई सो नहीं लांघेउ अशी मनुसाई, प्रिय तुम ताहि जीतब संग्रामा, जाके दूत करे ये कामा, जाके दूत करे ये कामा, कौतुक सिंधु लांघि तब लंका, आयहु कपि कहरी असंका, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, और जारि सकलपुर कीने सिछारा, कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कुछ हृदय विचारहु। ये मंदोदरी अपने पति रावण को कहती है। तो इसकी आप सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग आप किस प्रकार लिखेंगे? प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के लंका कांड में से उद्धृत है। जब संध्या समय रावण अपने महल में आए तब मंदोदरी ने अपने विनीत स्वर में अपने पति को समझाती हुई जो कुछ कहा, इन पंक्तियों में उन्हीं का उल्लेख है। यह आपका प्रसंग हो गया। अब आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या में आपको उसका सरलार्थ करना है जो पंक्तियां ऊपर दी गई है। सबसे पहले कहते हैं कि मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, अपने मन में चिंतन कर अपनी कुबुद्धि को त्याग दीजिए। आप और भगवान श्री राम के मध्य युद्ध शोभा नहीं देता है। आपको विदित होगा कि उनके अनुज लक्ष्मण द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा भी आप लांघने में पूर्णतः असमर्थ रहे थे। यह तो आपका पौरुष है। हे प्रियतम, जरा सोचिए, जिनके दूत ने ऐसा कर दिया तो भला आप श्री राम को युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? श्री राम की वानर सेना के सिंह अर्थात हनुमान खेल खेल में समुद्र लांघकर निर्भीकता पूर्वक लंका में प्रवेश कर गए। देखते देखते रखवालों को मार गिराया, आपके बाग को उजाड़ दिया, आपके देखते देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया, संपूर्ण लंका को जला करके राख कर दिया। उस समय आपका घमंड कहाँ विलीन हो गया? हे पतिदेव, अब झूठी डींग हाँकना छोड़ दीजिए और जो मैंने कहा उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। तो आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए कि सबसे पहले क्या कहते हैं कि कंत समुजिमन तजहु कुमति ही, अर्थात हे पतिदेव, अपने मन की कुबुद्धि को त्याग दीजिए। सोहन समर तुम्हि रघुपति ही, अर्थात आप और श्री राम के बीच युद्ध अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खिंचाई, हे पतिदेव जरा सोचिए, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी। सो नहीं लांघे असी मनुसाई, अर्थात वह रेखा भी आप नहीं लांघ सके। ऐसी तो आपका मनुसाई है, आपका पौरुष है। और आगे वो कहते हैं कि प्रिय तुम ताहि जीतब संग्रामा, जाके दूत करे ये कामा, अर्थात हे पतिदेव, जिनके दूत इतना बड़ा काम कर डालते हैं तो आप उन्हें युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? कौतुक सिंधु लांघि तब लंका, और आपने देखा है कि कौतुक सिंधु लांघि तब लंका, आयौ कपि कहरी असंका। उनके सेना का एक सेनापति जो एक सिंह वानर अर्थात हनुमान, जिन्होंने खेल खेल में समुद्र को लांघ करके और लंका में प्रविष्ट हो गए, लंका में आ गए। और आने के पश्चात उन्होंने क्या किया? रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, अर्थात उन्होंने आपके बाग के रखवालों को मार गिराया।
और आपका बाग उजाड़ दिया। देखते देखते ही आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। और भी उन्होंने क्या किया कि जारी सकलपुर कीने सिछारा, अर्थात संपूर्ण नगर को जला करके राख कर डाला। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अभिमान कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारव, हे प्रतिदेव अब आप झूठी डींग हाँकना छोड़ दीजिए और मोर कहा कछु हृदय विचारहु, जो कुछ मैंने कहा है आप अपने हृदय में विचार कर देखें। और आपको लिखते समय आप इस प्रकार लिखेंगे। अब आप इसमें विशेष क्या लिखेंगे, विशेष देखिए, मंदोदरी को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने पति को कुमार्ग पर चलने से रोकने का प्रयास करती है। दूसरी बात इसमें विशेष है, रावण को श्री राम के शौर्य, पराक्रम, परमात्म तत्व को बताकर अपनी बुराइयों को त्याग करके श्री राम के शरण में आने के लिए संकेत किया है, अर्थात व्यक्ति को बुराइयां छोड़ देनी चाहिए। चौपाई छंद में विरचित रचना में अनुप्रास है, रूपक है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और रूपक का प्रयोग हुआ है। अगली जो चौपाई हमने चयनित की है वो है, पहले आपको थोड़ा सा इसमें विश्लेषण कर देता हूँ, फिर हम उसको हिंदी में हम किस प्रकार लिखेंगे वो देख लेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए ये भी रावण और मंदोदरी के बीच में वार्तालाप है कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, अर्थात हे पतिदेव आप और भगवान में कितना अंतर है ये आप जानते हैं। खलु खद्योत दिनकर ही जैसा, अर्थात आप तो उस जुगनू के समान हैं और भगवान श्री राम सूर्य के समान है। जिस प्रकार जुगनू और सूर्य में अंतर होता है उतना ही अंतर आप और श्री राम में है। अतिबल मधु केटब जय मारे, जिन्होंने अपने बल से मधु और केटब जैसे दैत्यों को मार दिया था। महावीर दितिसुत संघारे, और उन्होंने दिति के जो पुत्र थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उनको उन्होंने मार दिया था। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, और वे ही भगवान है जिन्होंने अब सहस्रबाहु को मार दिया था और बलि को बांधा था। सोई अवतरेउ हरणमहि बारा, और वही ईश्वर इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि तासु विरोधन कीजिए ना था, हे पतिदेव आप उनका विरोध ना करें, अर्थात उनसे शत्रुता मोल नहीं ले। काल करम जीव जिनके हाथ, अर्थात जिनके हाथ में काल करम अर्थात संपूर्ण चराचर जो है वो जिनके हाथ में है, उन्हीं की बदौलत वो पनपती है। तो आप उनसे विरोध ना करें, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखे। और दोहे में लिखा है कि राम ही सोपी जानकीर नाई कमल पद्माथ, हे पतिदेव आप जगत जननी सीता को श्री राम को सौंप दीजिए और आप उनके चरण कमलों में अपना सर नवाइए। सुत कहूँ राज समर्पिवन चाय बजई रघुनाथ, और आप अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप करके वन में जा करके भगवान के भजन कीजिए। ये अपन इसको समझ लिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए देखिए सबसे पहले प्रसंग है। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यावतरण कविकुल शिरोमणि सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। जब रावण अहंकार के वशीभूत होकर श्री राम को सामान्य मानव समझकर उनसे युद्ध कर विजयी होना चाहते थे, उधर मंदोदरी ने सुना कि श्री राम खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंधन करके लंका में प्रवेश कर गए हैं, तब अपने पति के विनाश को महसूस कर अपना आंचल पसार कर अपने पति रावण को समझाने का प्रयास करती है और श्री राम की शक्तियों से उन्हें अवगत कराती है। और व्याख्या इस प्रकार होगी कि मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रियतम, आप और रघुनंदन में ठीक उतना ही अंतर है जितना जुगनू और सूर्य में है, अर्थात आप बल, बुद्धि, शौर्य, पराक्रम किसी भी तरह से उनके बराबर नहीं है। आप तो महापंडित हो, जरा विचार कीजिए, जिन्होंने मधु और केटब जैसे खूंखार दैत्यों को मार गिराया था, जिन्होंने दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार कर पृथ्वी को पाप मुक्त किया था, जिन्होंने बलि को बांध लिया था और सहस्त्रबाहु राक्षस को मार गिराया था, वही भगवान इस पृथ्वी का भार हरण करने अर्थात पृथ्वी को पाप मुक्त करने हेतु अवतरित हुए हैं। हे नाथ, आप विश्व स्वरूप भगवान का विरोध नहीं करें। संपूर्ण चराचर काल कर्म जीव उन्हीं के हाथों में है। हे प्रियतम,
आप श्री राम के चरणों में, हे प्रियतम आप श्री राम के चरणों में सिर नवाकर जगत जननी जानकी को लौटा दीजिए। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में जाकर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। ये सरलार्थ हमें लिखना है। अब इसमें विशेष क्या है, देखिए विशेष में मंदोदरी को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौपाई छंद में विरचित काव्यांश में उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यति गति नियमों में बद्ध रचना सरस एवं गेय है और जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस है वो अवधी में लिखी गई है। ये था तुलसी और तुलसी से संबंधित कुछ व्याख्याएं। तुलसी की और भी व्याख्याएं, कोई भी व्याख्या यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूर्ण पाठ है वो अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो परिचय है वो तीसरा है अपना रहीम, और ये आपके तीसरा पाठ है आपकी किताब में रहीम। रहीम का परिचय देखें। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले मुस्लिम कवियों का भारतवर्ष में विशेष योगदान रहा है और उन्हीं दुर्लभ कवियों में से बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, बहुभाषाविद, कलापारखी और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात रहीम भी एक थे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में पिता बैरम खां के घर मां सुल्ताना बानो की कोख से हुआ। 1562 ईस्वी में बैरम खां अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बालक रहीम की देखरेख और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने किया था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के अच्छे जानकार थे। इसी के साथ रहीम इतने दानी और परोपकारी थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनानायक और मंत्री भी थे। इन्होंने बड़े बड़े युद्धों में भाग भी लिया था। इन्होंने रहीम सतसई तो ब्रज में लिखी थी और बरवे नाई का भेद जो अवधी भाषा में लिखी थी। मदनाष्टक काव्य ग्रंथ है वो खड़ी बोली में लिखा था, अर्थात ब्रज, अवधी और खड़ी बोली इन तीनों भाषाओं में उन्होंने अच्छा काव्य लिखा। अब इसकी रहीम की जो रचनाएं हैं वह है रहीम सतसई, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुकम और नगर शोभा, ये इनकी रचनाएं हैं। रहीम जहांगीर के समय तक जीवित थे, अर्थात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी और ये जो रहीम है वो जहांगीर के समय में भी जीवित थे। जहांगीर ने नाराज होकर इनकी सारी जागीर जब्त कर ली थी। इन्हें कारागार में डाल दिया था। कारागार से बाहर आने के पश्चात इनका समय अधिक आर्थिक कठिनाइयों में बीता और रहीम ने इस संसार में जो बहुत मधुर और कटु अनुभव प्राप्त किए थे उन अनुभवों को उन्होंने एक दोहे में इस प्रकार लिखा है। रहीम लिखते हैं कि ये रहीम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाए, यारों यारी छोड़िए अब रहीम वो ना आए। अर्थात रहीम के पास अब कुछ भी नहीं रहा है, ये स्वयं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है। अब आप मुझसे वो यारी छोड़ दें, वो दोस्ती छोड़ दें, क्योंकि अब वो पहले वाला रहीम, दातार रहीम नहीं रहा है। अर्थात इस दोहे से हम ये अंदाज लगा सकते हैं, ये लगाया जा सकता है कि वो अपने आखिरी जीवन में, अंतिम जीवन में बहुत दुखी रहा करते थे। रहीम ने अपने काव्य में दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास का अधिक प्रयोग किया है। इनके जो दोहे हैं उनमें दृष्टांत अलंकार, अर्थांतरन्यास, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास इनका अधिक प्रयोग हुआ है। रहीम की जो बरवे शैलियां हैं, बरवे शैलियों को इनके समकालीन कवि तुलसी ने अपनाया है। तुलसी ने जो बरवे रामायण लिखी थी वो इन्हीं से प्रेरित होकर के लिखी थी। 1625 ईस्वी में इस महान भाषाविद कवि ने इस संसार से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, अर्थात 1625 ईस्वी में वो यहाँ से स्वर्ग की ओर विदा हो गए। अब इसके कुछ दोहे अपन लेते हैं और उन दोहों का सरलार्थ देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरिन बनाओ सुर शरीर की जो इंदव भाल, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसेर तेई सांचे मीत। एक लिखा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। चौथे दोहे में इन्होंने लिखा है
प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। पांचवा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध से, मथे न माखन हो। तो आप देखिए, इसका प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे, जैसे आपके इनमें से 3 दोहे आ जाते हैं तो आप इनका प्रसंग तो इसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहीम द्वारा विरचित रहीम सत्सई से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहों में रहीम ने भक्ति, नीति और स्वानुभूत सत्य तत्वों का उल्लेख किया है। अब आप इनका अनुवाद इस प्रकार करेंगे। पहला दोहा अपन ने पढ़ा था कि अच्युत चरण तरंगिणी, शिव सिर मालती माल, हरिन बनाओ सुरसरी की जो इंदो भाल। इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसको। अच्युत अर्थात नारायण, माँ गंगा की को आराधना करते हुए वो कहते हैं कि हे माँ गंगे, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके और भगवान विष्णु के सिर पर विराजमान हो जाती है। मालती पुष्पों के समान, मालती की बेल के समान आप विराजमान हो जाती है। हरिन बनाओ सुरसरी, हे गंगे देवलोक में मुझे हरि मत बनाना, अर्थात विष्णु मत बनाना, मुझे शिव बनाना, ताकि मैं आपको कीजो इंदो भाल, अर्थात ताकि मैं आपको मेरे मस्तिष्क पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे कि इस दोहे में कबीर ने भारतवर्ष की पवित्र गंगा नदी के प्रति भक्तिभाव के साथ गंगा को उद्धारक के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे माँ गंगा, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर शिव के मस्तिष्क पर मालती के फूलों की तरह विराजमान होती हो। मेरी आपसे विनती है, आप मुझे देवलोक में हरि मत बनाना, मुझे शिव बनाना, ताकि मैं आपको अपने मस्तिष्क पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दूसरा जो आपके दोहा है वो है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जेख से तेई सांचे मित्र। इसमें सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे, अर्थात हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, पैसे होते हैं, तब तक व्यक्ति बहुत रीतियों से, विभिन्न तरीकों से मित्रता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर वो उसे छोड़ देते हैं। और सच्चे मित्र के लक्षण प्रकट करते हुए कहते हैं कि विपत्ति कसोटी जे कसे, अर्थात जो विपत्ति में साथ नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इसे आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए व्यक्त करते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तो लोग किसी न किसी तरह से संबंध बनाने या मित्रता करने का प्रयास करते हैं, परंतु विपत्ति में अर्थात संकट में सभी दूरियां बना लेते हैं, साथ छोड़ देते हैं। अतः संकट के समय जो साथ नहीं छोड़ता है, संकट के समय जो साथ नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है। इस दोहे का अर्थ आपको इस प्रकार लिखना है। तीसरा जो दोहा है वो है आपके कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। अर्थात इसमें दीपक और कुपुत्र की गति को, अर्थात दीपक और कुपुत्र को समान बताते हुए रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो प्रकाश छा जाता है, चारों तरफ रोशनी छा जाती है, इसी प्रकार और जब उसे बढ़ाते हैं, बड़े जो शब्द है इसका मतलब एक तो बड़े अर्थात बड़ा होना और एक इसमें बुझ जाना अर्थात बढ़ाना, तो इसके दो अर्थ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है, इसमें यमक अलंकार है, बड़े अंधेरो हो। बारे उजियारो करे, अर्थात एक बार जब प्रज्वलित करते हैं तो उजाला होता है और जो ही वो बढ़ जाता है अर्थात बुझ जाता है तो अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार कुपुत्र के जन्म के समय परिवार में खुशियां छा जाती है और जब वे बड़ा होता है और अपना दुराचरण करना शुरू करता है तो माता पिता को उसके जन्म पर मनाई गई खुशियों पर ग्लानि होती है। आप इसको इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने स्वानुभूत तथ्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि दीपक और कुपुत्र की गति समान ही होती है। जिस प्रकार दीपक को प्रज्वलित करने पर प्रकाश होता है, परंतु बढ़ाने पर अर्थात बुझने पर चारों ओर अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी प्रकार कुपुत्र के जन्म होने पर परिवार में आनंद का वातावरण होता है, पर ज्यों ज्यों वे बड़ा होता है, दुराचरण करने लगता है, माता पिता परिवार को लज्जित करता है, तो माता पिता को निराशा होती है तथा उनके जन्मदिन पर मनाई गई खुशियों पर ग्लानि होती है। इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। तीसरा देखिए, ये भी अनन्य प्रेम की ओर व्यक्त करते हुए रहीम कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए,
भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अर्थात अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर की छवि हमारे जब नैनों में बस जाती है, हमारे हृदय में बस जाती है, तो दूसरे के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह जाता है। अर्थात विषय वासनाओं के लिए, सांसारिकताओं के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं रहता है। जिस प्रकार एक सराय अर्थात जो विश्राम घर है वो भरा होता है और कोई दूसरा पथिक आता है और उस भरी हुई सराय को देख करके वह स्वतः ही चला जाता है। अर्थात वह सोचता है कि यहाँ पर कोई स्थान रुकने के लिए नहीं है, तो वह चला जाता है। यही स्थिति हमारी आसक्ति और अनासक्ति के समय होती है। जब हम इन सांसारिकताओं से जब अनासक्त हो जाते हैं तो वही अनासक्त होने पर आसक्तियों की स्थिति हो जाती है। कैसे हो जाती है, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति और एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन करते हुए व्यक्त किया है कि जब नेत्रों में अपने प्रियतम की छवि क्षमा जाती है, अर्थात ईश्वर की छवि समा जाती है, तो अन्य के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है। अर्थात मन एक प्रियतम के लिए ही समर्पित हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। जैसे सराय राहगीरों से भर जाती है, उसमें स्थान शेष नहीं रहता है, तो अन्य यात्री आकर स्वतः ही लौट जाते हैं। भावार्थ यह है कि जब हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, अन्य सांसारिकताओं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है, तो सांसारिक बंधनों से आसक्ति नहीं रह जाती। अर्थात सांसारिक बंधन है वो उसे नहीं बांध सकते हैं। पांचवा और इसका अंतिम इस लेसन का दोहा रहीम का कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध से मथेन माखन हो। अर्थात जो बात बिगड़ जाती है लाख उपाय करने पर भी वह नहीं बनती है। जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार जब हम किसी बात को बिगाड़ देते हैं, अर्थात हमें व्यवहार कुशल होने के लिए संकेतित किया है कि हमें अपने व्यवहार पर, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हमारी बात बिगड़े नहीं, और जब बात बिगड़ जाती है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम हमारी बुरी आदतों पर नियंत्रण रखने, सद्व्यवहार करने के लिए निर्देशित करते हुए कहते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाती है या अनियंत्रित हो जाती है तो उसे सुधारना संभव नहीं होता है। जैसे फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलता है। हमें अपने जीवन में विवेक पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अपनी वाणी और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए, बात को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। और इसमें आप विशेष क्या है, ये जो दोहे हैं इसमें विशेष क्या लगा कि कवि रहीम ने भारत की पवित्र गंगा नदी के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। पौराणिक आख्यानों में गंगा को पाप मुक्त करने वाली बताया गया है, क्योंकि गंगा नदी में हिंदू धर्म में जो अस्थियां हैं वो विसर्जित करने का यही अर्थ होता है कि उससे वो आत्मा है वो पाप मुक्त हो जाएगी। रहीम ने ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली भाषा के शब्दों का सुंदर संयोजन किया है ब्रज में, और रहीम ने जीवन में जो अनुभव किए, कटु और मधुर अनुभव किए, स्वानुभूत तथ्यों का बखूबी वर्णन किया। यानी रहीम ने जीवन में अनुभव किए कटु एवं मधुर स्वानुभूत तथ्यों का बखूबी वर्णन किया है। यमक, अर्थांतर न्यास और अनुप्रास अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये था अपना प्रथम लेसन, जो कि सरयू में से व्याख्या और कवि परिचय का। धन्यवाद। आगे भी अगले पाठ शीघ्र ही अपलोड किए जाएंगे। और भी किसी प्रकार का कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो कुछ समझाना हो, समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंकों में, आपकी कुशलता में और आपके हिंदी साहित्य की जानकारी में वृद्धि होगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।